अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा के चर्च में हेक्टर के सिपाही खड़े होते हैं। कमांडर उनसे कहता है, खुदा ने हमें सजा दी है, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। वो सब घुटनों के बल बैठ के दुआ मांगने लग जाते हैं। बाहर से हलीमा और फातिमा मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रही होती हैं। एक जानिब देखते हुए हलीमा कहती है, ये जगह हो सकती है। ये कहते सुनते साथ ही वो उस जानिब बढ़ती है। अंदर से उन्हें आवाजें आती है, हमें बचाने वाले मोहब्बत सुरमाओं के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। ये सुनते साथ ही वो दरवाजा खोल देती है तो कमांडर पूछता है, तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? वो दोनों बहुत डर जाती हैं, मगर पीछे से अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए मौत लाया हूँ। अलाउद्दीन के फेंके हुए खंजर से कमांडर शुरू में ही मौत के घाट उतर जाता है। फिर अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ उन पर टूट पड़ता है। हलीमा और फातिमा बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं ताकि शोर बाहर ना आए। अंदर मोहब्बत के सुरमा करते मरते चले जाते हैं और जल्द ही उनका सफाया हो जाता है। किसी के आने की आवाज सुनते हुए फातिमा और हलीमा एकदम से अंदर दाखिल होती हैं और फातिमा कहती है, भाई कुछ लोग आ रहे हैं। कबीले में शहजादिया स्पोर्चा खेमे से बाहर आती है तो सामने नीलुफर खड़ी होती है। वो उसे परेशान देखकर कहती है, लगता है तुम्हें वो जवाब नहीं मिला जो तुम चाहती थी शहजादी। जवाब में शहजादी कहती है, मैं तुम्हें सारी जिंदगी कभी नहीं समझ पाऊंगी नीलुफर। जिस आदमी को तुमने अपना दिल दिया है वो तुम्हारी जड़ें काटने और तुम्हें खत्म करने के लिए लड़ रहा है। दरहकीकत वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम। नीलुफर उसकी बात काटते हुए कहती है, मेरी जड़ें, मेरा खानदान और मेरा नाम सब यहाँ है उरहान के दिल में। उस दिल के इश्क ने मुझे नूर बख्शा है, उसने मुझे अल्लाह से मिला दिया। शहजादी कहती है, मुझे तुम पे तरस आता है नीलुफर। नीलुफर कहती है, तुम जिस अंधेरे में हो उसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन काबिल रहम तुम हो। इंशाल्लाह एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल में भी तुलू होगा। शहजादी एस्पोर्चा कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं इन वैश्यों की कहानियों पर यकीन करके अपनी जड़ों से गद्दारी नहीं करूंगी। ये कहते साथ ही एस्पोर्चा चली जाती है। बोरसा के चर्च में शहंशाह के वफादार सिपाही दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल होते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? तो फातिमा उनसे कहती है, ये शहंशाह के हुक्म पर नहीं बल्कि पापायत के हुक्म पर थे मेरे भाइयों। हलीमा कहती है, इन्होंने हमसे झूठ बोला, ये कैथोलिक के मोहब्बत सुरमा है। अलाउद्दीन कहता है, जैसे इन्होंने कुस्तुन दुनिया को जलाया और तबाह किया था। फातिमा कहती है, तुम बाज़ंतीनी सल्तनत के मुकद्दस सुरमा हो, इन्हें मार दो, बोरसा को बचाओ। अलाउद्दीन कहता है, चलो जल्दी करो और उन्हें मारो। ये सुनते साथ ही वो सब मोहब्बत के सुरमाओं के पीछे चले जाते हैं। अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता है, जाओ जाओ। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त गली कोचों में मोहब्बत के सुरमाओं को मारा जा रहा होता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों के हाथों वो कटते मरते चले जाते हैं। अलाउद्दीन अपने साथियों और बहनों के साथ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। आवाजें आ रही होती है, शहंशाह के सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी है। अलाउद्दीन कहता है, अब बोरसा बगैर सरबराह के है। ये बगावत बोरसा के तमाम दरवाजे हमारे लिए खोल देगी इंशाल्लाह। हलीमा कहती है, हम सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की है भाई। तैमूर बोगा कहता है, अब यहाँ से निकलने के लिए हम उरहान साहब के इक़दाम का इंतजार करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हमारी सारी मेहनत उरहान साहब के इक़दाम की बदौलत मुमकिन होगी। सुरंग बंद हो गई है, वरना हम यहाँ कैद हो जाएंगे। शामिल कहता है, अगर शहंशाह ने बोरसा हवाले ना किया तो हम खुशी से लड़ेंगे और शहादत का शरबत पियेंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, ऐ वल्लाह शामिल, और इससे खूबसूरत मौत और क्या हो सकती है। मैं सबसे आगे दौड़ूंगा। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। गली कोचों में मोहब्बत के सुरमा मारे जा रहे होते हैं। यगेत और दरसुन भी छुपके उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो सब मोहतात अंदाज में इकट्ठे होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोरसा के सामने खेमा लगा होता है। मुज़ाकरात की मेज तैयार होती है। शहंशाह और उरहान आमने सामने होते हैं और उरहान कहता है, आखिरी बार हम आर्मोडीस में एक मेज के गिर्द जमा हुए थे शहंशाह। शहंशाह कहता है, मैंने तुम्हें बोरसा से दस्तबरदार होने की पेशकश की थी और तुमने एक और पेशकश के साथ जवाब दिया था उरहान साहब। जवाब में उरहान कहता है, उस दिन से अब तक बहुत कुछ बदल गया है, भला हो उसका। तुम्हारी बेटी ने मुझे बोरसा से दस्तबरदार होने की पेशकश की। उस दिन से अब तक जो एक चीज नहीं बदली वो बोरसा के लोगों के लिए मेरा इंसाफ है। शहर को हवाले करने के साथ मैं तुमसे वही रकम चाहता हूँ, 60,000 सोने के सिक्के। शहजादी एस्पोर्चा कहती है, अल्लाह ना करे अगर आपने बेरहमी का मुजाहरा किया तो उरहान साहब। जवाब में उरहान कहता है, मैं जवाब का मुंतजर हूँ शहंशाह। शहंशाह कहता है, अगरचे तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है, लेकिन मैं मुकद्दस रोम को तुम्हें इस तरह कुचलने की इजाजत नहीं दे सकता। उरहान कहता है, मैंने उन मोहब्बत के सुरमाओं को कुचल दिया जो तुम्हें कुचल रहे थे। मैंने उनकी फौजों को खत्म कर दिया। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ शहंशाह, आओ अब तुम वो ना बनो जो कुचला जाए। फिर उरहान के इशारे पे मंजनीकों का रुख बोरसा की जानिब कर दिया जाता है। उनके अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए जाते हैं। सिपाही पत्थर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मगर उरहान के इशारे का इंतजार होता है और उरहान कहता है, मेरे मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज से बोरसा की दीवारों पर कहर बरसेगा। मेरे सिपाही उस रूम से गुस्से के साथ शहर में दाखिल होंगे जो हमने खोली है। मेरे एक हुक्म से 3,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल नए दस्ते एजनी के करीब तैनात होंगे। बोरसा से तुम्हारा राब्ता मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो जाएगा।
यानी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि शहनशाह बुरसा हर हाल में मेरा होगा। ये सुनते हुए शहनशाह और अस्पोर्चा बहुत परेशान हो जाते हैं। डेफने के भी आंसू बह पड़ते हैं। सरदार ओरहान मजीद कहता है, तुम आओ, अब कुश्ते जाने वाले तुम ना बनो। शहजादी अस्पोर्चा कहती है, हरगिज नहीं बाबा। मगर शहनशाह कहता है, 60,000 सोने के सिक्के और बुरसा अब तुम्हारा है ओरहान। ये सुन के अस्पोर्चा चौंक जाती है। सारोस भी परेशान दिखाई देता है। मुआहदे लाए जाते हैं, पढ़े जाते हैं और उन पे मोहरें लगा दी जाती हैं। फिर ओरहान शहनशाह से कहता है, अगर तुम्हें कभी यकीन हो जाए कि तुर्क फतह से बाज आ जाएंगे तो उसके पास सोने के साथ नहीं बल्कि तलवार के साथ जाना। शहजादी अस्पोर्चा शहनशाह सारोस से कहता है, शहर तुम हवाले करोगे सारोस। ये सुन के ओरहान और उसके साथी मुस्कुराते हुए बुरसा को देखते हैं। कबीले में मलून खातून उस्मान साहब का बुखार कम करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि गोंचा और नीलुफर उनके पास बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है। कुछ देर के बाद उस्मान साहब अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, क्या मेरे ओरहान की तरफ से कोई खबर है? ये सुन के मलून खातून कहती है, अभी नहीं, लेकिन फतह की खुशखबरी करीब है। उस्मान साहब को होश में देख के नीलुफर और गोंचा भी उनके पास आ जाती है और उस्मान साहब मलून खातून से कहते हैं, मेरी वफादार मलून, तुम जिंदगी भर मेरी हमदर्द और साथी रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मौत दरवाजे पर है। मुझे अपना हक माफ कर दो। मलून खातून कहती है, माफ किया मेरे उस्मान। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब आंखें बंद कर लेते हैं। ये देख के मलून खातून परेशान होते हुए कहती है, हकीम को बुलाओ, जल्दी हकीम को बुलाओ। उस्मान साहब बिल्कुल निढाल होते हैं। दूसरी तरफ कारगाह में शहजादी ओरहान से कहती है, मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें एक बावकार आदमी समझा ओरहान। तो ओरहान कहता है, खुद पे गुस्सा मत करो शहजादी, तुमने सही सोचा था। जवाब में शहजादी कहती है, तो तुम बहुत मजे ले रहे हो। हाँ, कल जब मैं मुआहदा करने तुम्हारे पास आई थी तब भी तुम अंदर ही अंदर बहुत लुत्फ अंदोज हो रही थी। ओरहान कहता है, तुमने एक माकूल पेशकश की, मैंने तुम्हारा एहतराम किया, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपना फैसला कल बताऊंगा और मेरा फैसला ये है, बुरसा अब उस्मान साहब की रियासत की मलकियत है। ये कहते साथ ही ओरहान आगे बढ़ता है तो अस्पोर्चा चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया आदमी निकले, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुन के ओरहान पलट के उसके पास आता है और कहता है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, हमने रहम किया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे। शहजादी कहती है, इस दिन को कभी मत भूलना, क्योंकि आज से सब कुछ नया शुरू हो रहा है। जो कुछ भी तुमने हमसे चुराया है मैं वो सब एक एक करके वापस लूंगी। ओरहान कहता है, जब तुम ये सोच रही होगी तो मैं अपना परचम एजनिक में गाड़ चुका हूँगा, फिर एजमित में। ओरहान चंद कदम आगे चलता है और पलटते हुए कहता है, और हाँ, फिर कुस्तुनतुनिया। फिर ओरहान आगे बढ़ते हुए खलील के पास जाता है और कहता है, खलील जाओ और मेरे बाबा को ले आओ, वो दिन जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, बुरसा के फतह का दिन। ये सुनते साथ ही कारा खलील चला जाता है। बुरसा के अंदर खिड़की से बाहर देखते हुए हलीमा फातिमा से कहती है, अवाम ने मोहब्बत के सुरमाओं को सफाया कर दिया है, हमने अंदर मौजूद कमांडर को मार गिराया। फातिमा कहती है, अब हमारा काम खत्म हो गया। हलीमा कहती है, अगर बुरसा भाई के हवाले ना किया गया तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे बाजी? दरसुन कहता है, ओरहान साहब बाहर से और हम अंदर से लड़ना जारी रखेंगे, वरना क्या तुम डर गई सरदार की बेटी? फातिमा चली जाती है। हलीमा भी उसके पीछे जाने लगती है तो दरसुन कहता है, रुको सरदार की बेटी, रूठो मत, मेरी जिंदगी का सूरज गरूब मत करो। हलीमा कहती है, मैं कहती कि अंधेरी रातों में बिना रोशनी के रह जाओ, लेकिन दरसुन कहता है, मैं तो उसी दिन से ही अंधेरों में हूँ जिस दिन से तुम्हें पीछे छोड़कर गया हूँ। हलीमा कहती है, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा? दरसुन कहता है, मेरा फर्ज था, अगर तुम होती तो क्या कहती? तुमने मेरा रुमाल पीछे नहीं छोड़ा, तुमने उसे जमीन से वापस उठा लिया। हलीमा पूछती है, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? तो दरसुन कहता है, मैं वापस आया, वो वहाँ मौजूद नहीं था। हलीमा कहती है, मैंने तो बस उसे अमानत समझ के लिया था। दरसुन कहता है, क्या तुमने सिर्फ मेरा रुमाल ही अमानत के तौर पे लिया था? तुम्हारे पास मेरा दिल भी है और जहन भी। हलीमा सर खुजाते हुए कहती है, क्या तुम अपना दिल इतनी आसानी से छोड़ देते हो? जवाब में दरसुन कहता है, मैंने छोड़ा है तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, वरना मैं तुमसे एक कदम भी दूर नहीं जा सकता था। मैं जानता हूँ कि मैं हद से बढ़ रहा हूँ, मगर मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ हलीमा खातून। ये सुन के हलीमा भी बहुत खुश होती है, मगर कोई जवाब नहीं देती और कहती है, हमें जाना होगा, हमें बहुत से काम करने हैं। ये कहते साथ ही हलीमा चली जाती है। बुरसा के बाहर ओरहान और उसके साथी नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वो सब हाथ उठा के दुआ मांगते हैं और फिर वो सब बुरसा की जानिब कदम ब कदम चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ओरहान मुट्ठी में मिट्टी उठाता है और उसे एक थैली में डाल देता है। सब बड़े गौर से ओरहान की इस हरकत को देखते हैं। फिर वो सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और ओरहान सारोस से कहता है, वक्त आ गया है ना सारोस, अब तुम वो दरवाजे हमारे लिए खोल रहे हो जिन्हें बरसों बंद रखने की कोशिश करते रहे। सारोस बुलंदी पे खड़े सिपाही से कहता है, दरवाजा खोल दो। सिपाही हरकत नहीं करता तो सारोस कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो, ये शहनशाह का हुक्म है, हम शहर ओरहान सरदार के हवाले कर रहे हैं। अगले ही पल ओरहान के लिए बुरसा का दरवाजा खुल जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को
को दबाना मत भूलें।